बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अडयाला जेल से जो खबरें आ रही हैं उन खबरों के बाद ख़ास तौर पे जो हुकूमती हल्के हैं उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। 4 अहम वफाकी वज़रा या वज़रा वो मुस्ताफ़ी हो सकते हैं, ये भी चैम गोइयाँ हो रही हैं शहर इक़्तिदार में। तो ये एक तो बताएं कि ये वज़रा, मुमकिना वज़रा ये कौन से हैं, और फिर इस किस्म की खबरें भी आई हैं कि कुछ तगड़े वज़ीरों के दफातर के बाहर को मशकूक अफराद जो हैं वो उनकी नकलो हरकत जो है वो नोट की गई है। ऐसी इतलात हैं। तो ये चक्कर क्या है? एक तो यह है कि 4 वज़ीरों के हवाले से ये बात बिल्कुल हुई है और 2 बयानिए दिए गए। एक बयान ये दिया गया कि 4 वज़ीरों को हटाया जा सकता है क्योंकि नवाज शरीफ साहब उनसे मुतमईन नहीं है। एक है कि उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं है और वज़ीर-ए-आज़म उनको हटाना चाहते हैं। एक खबर यह है कि 3-4 वज़ीर जो है ना वो कहते हैं कि हम टके टोकरी हो गए हैं, कोई चीज़ तो है नहीं, तो वो शायद मुस्ताफ़ी हो जाएँ। एक बात तो ये तय है कि कुछ मिनिस्टर्स को एक भिनक पड़ गई है कि चीज़ें जो है वो किसी और तरफ जा रही हैं, तो वो टाइम टाइम निकलेंगे वो यहाँ से, पाकिस्तान से बड़े टाइम से वो निकलेंगे और लग गए होंगे वो भी से अपनी चीज़ें यहाँ से बेचना, ट्रांसफ़र करना, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे जो है वो तो इमरान खान आ रहा है। ये तो तय है कि इमरान खान आ रहा है, तो उनको एक डर है कि हम लोग सलाखों के पीछे होंगे। जितनी इन्होंने करप्शन, लूट मार, तबाही और बर्बादी इस मुल्क को नोचा है जो इन्होंने, ऐसे तो कोई दुश्मन मुल्क की फ़ौज आके काबिज़ हो जाती ना पाकिस्तान पे, तो इतना वो ना नोचते जितना इन लोगों ने हुकूमत में बैठ के नोचा इस मुल्क को। जो आपने मशकूक अफराद की बात किया ना, वो लोग ये जो शहर इक़्तिदार में बातें चली तो लोगों ने समझा शायद इदारों के लोग जो है ना वो इनकी कोई सर्विलेंस कर रहे हैं, कोई इनकी गिरफ्तारी की कोशिशों की। ऐसी बात नहीं है। इदारों को तो इन लोगों ने सर्व किया, इदारे तो सारी उम्र इनके एहसानमंद रहेंगे जिस तरह से इन्होंने इदारों को डिफेंड किया है और इदारों को सर्व किया है। लेकिन उसकी कीमत जो इन्होंने वसूल किया वो तो आवाम से किया ना, आवाम के टैक्स से पैसों से, और जो इन्होंने मुल्क ने उसकी कीमत अदा की है, इन लोगों की जो ताबेदारी थी उसकी। ये मशकूक अफराद नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने वज़रा को, बहुत से तगड़े वज़रा को पैसे दिए हुए हैं मुख्तलिफ़ ठेकों के, मुख्तलिफ़ नौकरियों के, मुख्तलिफ़ काम करवाने के। तो उनको भी ये नज़र आ रहा है ना कि जारी हुकूमत, उन्होंने बेसिकली अपने बंदे भेजने शुरू किए हैं कि इनकी रैकी करो, ये कब निकल रहे हैं, क्योंकि ये अब इतलात हैं कि कई वज़ीर तो लोगों के फ़ोन भी नहीं उठा रहे ना, ठीक है, जिन्होंने ये खबर तो आप पूरे शहर इक़्तिदार में ये जा रहे हैं, तो जिन्होंने इनको पैसे दिए हुए हैं और इनको कहा हुआ है कि भाई हमारे यहाँ आपने काम करवाना है, कमिटमेंट इन्होंने की हुई है, तो अब क्योंकि नज़र आ रहा है कि जा रहे हैं तो वो इनको फ़ोन कर रहे हैं कि भैया सारा काम करो, तो या सानू पैसे मोड़ो, वापस करो। ना ही उनके काम कर रहे हैं, ना ही उनके पैसे वापस कर रहे हैं। उन्होंने अब अपने बंदे इनके पीछे लगा दिए कि कब ये दफ्तर बैठे हैं ताकि वो बंदे आएँ, इनको मिलें और कहें कि जी पैसे हमारे वापस करें, या जब ये वहाँ से निकलें। और जो है मुझे ये लगता है कि अब ना इन वज़ीरों के साथ, बहुत से वज़ीरों के पास जो इस तरह के ना, इनको रेंजर्स की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। अच्छा, क्योंकि मैं सुन लें पूरी बात, क्योंकि हो सकता है कि अगर सिर्फ पुलिस की भी इनके साथ सिक्योरिटी हुई ना, तो जिन्होंने जिन माफियाज़ इनको पैसे दिए हुए ना काम के, वो माफियाज़ इतने ताकतवर हैं कि उन्होंने पुलिस की गाड़ी जो साथ लगी हुई है ना, उनको कहना है कि किसी इशारे पर तो उन्हें स्लो हो जाना है ताकि रेड लाइट ऑन हो जाए, तुम पीछे रह जाओ और ये वज़ीर की गाड़ी आगे निकल आए और आगे फिर हम इसका हिसाब किताब कर लेंगे। और ये इस्लामाबाद से वज़ीर अगवा होंगे, आप देखेंगे, अगर उन्होंने पैसे वापस ना किए इनके। अल्लाह माफ़ ना करे। अच्छा, आओ भाई क्या हो गया? अल्लाह, एक मिनट, अल्लाह माफ़ करे, जिनके पैसे उन्होंने लिए हुए उनके काम नहीं करे, पैसे वापस करें। आप कह रहे हैं अल्लाह माफ़ करे, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कच्चे के डाकू इनको ले जाएंगे। अच्छा, कहते हैं कि जो 80% खबर होती है ना वो साफ़ी के जहन में होती है, बाकी वो मामला देख के ज़ाहिर उससे निकाल लेता है। सियासतदानों के अंदर भी ये चीज़ जो है वो बड़ी पुख्ता होती है। और ताहर अशरफी की जब हम बात करते हैं तो अल्लामा ताहर अशरफी को मैंने देखा इमरान खान के दौरे इक़्तिदार के अंदर, जिस तरीके से वो इमरान खान को दुनिया का सबसे पाक, साफ, टैलेंटेड सियासतदान समझते थे, दीनी हवाले देके। जी, जैसे ही इमरान खान की हुकूमत जो है वो तहरीक अदम एतमाद का शहबाज के पाँव में गिर गए, कदम बोसी की शहबाज की। अब वो अपेयर होते हैं टीवी चैनल पे और फिर आगे कहते हैं कि अगर इमरान खान जो हैं वो आ जाते हैं जेल से बाहर, उनसे सवाल ये किया गया था, तो वो कहते हैं कि फिर तो पाकिस्तान में वही होगा जो इमरान खान चाहेगा। इन्होंने एक बात मैं आपको बता दूँ, इमरान खान बन जाए वज़ीर-ए-आज़म, ताहिर अशरफ साहब फिर उसी पोजीशन में होंगे जिस पोजीशन में इमरान खान के दौर में थे। तो इमरान खान भी उसी पोजीशन में होंगे जिसमें पहले थे? नहीं, मसला ये है कि ताहिर अशरफी साहब जैसे लोग जो है ना, ये सऊदी अरब ने रखे हुए हैं, पाले हुए हैं पाकिस्तान में, ठीक है, और पाकिस्तान के बस की बात नहीं है कि इनकार करना सऊदी अरब को, इन्हीं को नौकरी पर रखवाएंगे। ताहिर अशरफी जैसे बंदे को सऊदी अरब रखवाएगा और इमरान खान रखेगा नौकरी पे। अच्छा, इनकार नहीं होगा। इनकार ज़ाहिर है यार, वो सऊदी अरब अगर पैसे देता है तो फिर अपनी इस तरह की बातें भी मनवाते हैं। तो ये ताहिर अशरफी साहब दोबारा नौकरी करेंगे इमरान खान के नीचे, और दोबारा वो कहेंगे कि वो मैंने दोबारा जब वो हवाले पढ़े दीनी हवाले, तो नहीं, वो दीनी हवाले मैंने दोबारा जब पढ़े तो वो थोड़े से मुझे भूल गए थे, तो उसमें मैं गलत फहमी का शिकार हो गया था। तो आला ज़र्फ़ यही होती है कि आप अपनी गलती का एतराफ़ कर लें। तो मैंने दोबारा जब वो दीनी किताबें पढ़ी हैं, हवाले पढ़े, उसमें यह है कि इमरान खान उस पर पूरे उतरते हैं और शहबाज बड़ा गलत आदमी था। मैं अल्लाह से भी माफ़ी मांगता हूँ, मैं आवाम से भी माफ़ी मांगता हूँ। आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ जो हैं वो 4 वज़रा जिनका हमने तज़किरा किया कि उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, तो अगर नहीं सॉरी, अगर तरतीब यही है कि नवाज शरीफ के मुतमईन होने पे कैबिनेट बननी है, तो मरियम नवाज साहिबा जो पंजाब चला रही हैं, उनकी बेटी शहबाज शरीफ जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं,
वो उनके भाई असाक डार साहब, उनके समधी जो वज़ीर ख़ारजा भी हैं, नायब वज़ीर आज़म भी हैं, तो इनकी कारकर्दगी से मुतमिन होंगे नवाज शरीफ साहब? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ नहीं, कारकर्दगी की बात मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से नहीं थी, मैं दोबारा तस्दीक कर दूँ। ठीक है। वो ये था कि मियाँ साहब कुछ पोजीशन पे अपने बंदे लाना चाहते हैं बड़े स्ट्रॉन्ग, जैसे अब राना हसनौला साहब को देखिए। राना हसनौला साहब बड़े इनकलाबी बने हुए थे, ये हुकूमत हमारी नहीं है और ये मोहसिन नकवी की मेहरबानी है, इसने कह दिया कि मैंने वज़ीर दाखिला बने, वज़ीर आज़म कहते तो वो बन जाते, पता नहीं हुकूमत चलती या नहीं चलती, और मायूसी वाली बातें और बड़ी बड़ी इस तरह की। जैसे ही नौकरी पे रखा, उसके बाद वही राना हसनौला, वो जो एक लिस्ट आती थी कि इन लोगों को टीवी चैनल्स पे ले पीटीआई के खिलाफ, इसी इनकलाबी का नाम सबसे ऊपर होता था कि राना हसनौला को लेंगे, आके झूठ बोलेगा, गलत बयानी करेगा, फस्तायत को सपोर्ट करेगा। वो इनकलाबी जो बड़ा बना बैठा था, जिसको लोग कहते थे हाँ बड़ा पॉलिटिकल वर्कर है, बड़ा ज़बरदस्त बंदा है, उसी का नाम सबसे पहले होता था। तो मियाँ साहब के बारे में यह है कि वो अपने 3-4 बंदे काबीना में और लाना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं। ये शहबाज शरीफ के हवाले से कुछ कहा कि उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं है इसलिए। लेकिन तीसरी खबर यही है, मैं उस तीसरी खबर के साथ जाऊँगा कि ये इसलिए मुस्ताफ़ी होंगे, इनको पता है कि चीज़ें ख़राब हैं, ये इधर से मुस्ताफ़ी होंगे, इधर से प्रॉपर्टी अपनी बेचेंगे, और कुछ प्रॉपर्टीज़ बहुत सस्ती बिकेंगी, ज़ाहिर है जब जल्दी में बेचेंगे तो सस्ती बिकेंगी। 3 दफ़ा नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, और जब हमेशा वो अगली दफ़ा आते थे तो अवाम को आके कहते थे कि मुझे मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। उनका यही रोना होता था कि मुझे मुद्दत पूरी करने देते तो मैं दूध और शहर की नहरें बहा देता, और ये हो जाता वो हो जाता। तो आप समझते हैं कि जो चौथी मरतबा उनको हुकूमत मिली है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ज़ाहिर इक़्तिदार में आए और नवाज शरीफ साहब की लंदन से वापसी हुई, इस दफ़ा जब ये जाएंगे तो ये नारा इनके पास नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से कुदरत ने इनको एक्सपोज किया है लोगों के सामने, इनकी कारकर्दगी जो है, तो आप समझते हैं कि ये बस फुल स्टॉप लग गया है, मुस्लिम लीग नून का फ्यूचर जो है वो ख़त्म हो चुका है। देखिए, एक होता है बंदों के मंसूबे होते हैं और एक फिर अल्लाह की खुफिया तदबीरें होती हैं। यकीन करें ये 2 साल थे तो बहुत मुश्किल पाकिस्तानियों पे, बहुत मुश्किल थे पाकिस्तान पर, और पता नहीं आप आगे चंद हफ्ते की कौन कितने और इस तरह से मुश्किलात होंगी। नुकसान भी बड़े बड़े हो गए। सबसे बड़ा तो अरशद शरीफ साहब का लॉस, मतलब वो कभी नहीं, नाकाबिल तलाफ़ी है, वो कभी वापस नहीं आ सकते। लेकिन इन 2 सालों में जो हुआ है ये पाकिस्तान को आगे 50 साल फ़ायदा देगा, वरना इनकी आने वाली नस्लों ने भी यहाँ हुक्मरानी करनी थी। अब कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि जो बच्चा इस वक्त 5 साल का भी है ना, और अगर अल्लाह ताला से लंबी ज़िंदगी दे, एवरेज भी जो पाकिस्तान के अंदर है 60 साल कहा जाता है कि एज है एवरेज, तो वो 5 साल का बच्चा भी 60 साल की उम्र तक रहेगा, तो इनको और इनकी आने वाली नस्लों को तो वो वोट नहीं देने लगा। ठीक है, जो इस वक्त तक हालात हैं, बाकी कल को क्या हो जाता है वो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। तो इनका चैप्टर जो है, अच्छा मियाँ साहब ने अब फैसला करना है कि उन्होंने शहबाज शरीफ और मरीम से मुस्ताफ़ी उनको करवाना है, या वो चाहते हैं कि हमारी हुकूमत गिरा दी जाए और हमें बयानी, लेकिन ये बयानी कोई भी बना लें, पाकिस्तान का बच्चा जानता है। पहले कहा जाता था कि जी ये एक एंकर हैं, फिर उनका नाम नहीं लूँगा, वही मसला, फिर हमारे क्लिप निकाल के लोग लगा देते हैं, फिर उनको गालियाँ पड़ती हैं तो हमें कहा जाता है कि जी आप हमें गालियाँ पड़वा रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन से पहले कहा कि देखिए जी शहरों में तो ठीक है, जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे जो है वो इमरान खान को वोट पड़ जाएगा, लेकिन देहातों में आज भी मियाँ साहब की बल्ले बल्ले है। यानी उन्होंने तासुर दिया कि जैसे उन्होंने इल्ज़ाम दिया देहातों वालों को कि वो जाहिल हैं, वो अनपढ़ हैं। मैं समझता हूँ देहातों में इस वक्त ज़्यादा शऊर है। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, हमारे दोस्त, मैं हवाला देता हूँ, करामत मुगल साहब ने बड़ी प्यारी बात की थी इलेक्शन से पहले, जब हम बैठे थे बात कर रहे थे और उस एंकर ने बात की, तो करामत मुगल साहब ने बात कही थी कि देखें जो इमरान खान के हक़ में टिकटॉक्स आ रही हैं वो 80% टिकटॉक्स देहातों से आ रही हैं। और ये बात ध्यान में रखें कि 8 फरवरी से पहले ये गंदम वाला मामला नहीं हुआ था जो अभी मरीम नवाज ने किया है। तो गंदम तो एक चीज़ है, आप गंदम की बात कर रहे हैं, गंदम का सीज़न था तो जिस किसान ने गंदम उगाई हुई थी वो रो रहा था, चीख रहा था। मकई का सीज़न आया और मकई का रेट पिछले साल 5300 रुपया था फी मन, और अब 1800 रुपये की मकई बिक रही है मार्केट के अंदर। तो वो जो मकई बीजने वाला है फैसलाबाद, उकाड़ा, साहिवाल, कसूर, इन तमाम एरियाज़ में तलवंडी खासतौर पे वो फजान अख्तर साहब का जो जो मकई का काश्तकार है वो भी तबाह बर्बाद हो गया। आप जनूबी पंजाब में चले जाएँ तो जो वहाँ का किसान है वो भी तबाह बर्बाद हो गया। तो अल्लाह पाकिस्तान की खैर करे। सदीक जान साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, जो भी अपडेट्स जो हैं शहर इक़्तिदार से आती रहेंगी, हम कोशिश करेंगे कि सदीक जान साहब जो हैं वो इसी तरह मेहरबानी फरमाएं, हमें टाइम देते रहें और हम आपके साथ जो है आपके सामने पेश होते रहें। मैं हाजिर हूँ, और वैसे ये हैपनिंग्स वाले दिन हैं और कोशिश करेंगे बात करें, क्योंकि असल में ना मसला ये है कि अब अपने चैनल पे कई बार आप बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती इतनी ज़्यादा, और उस पर मेरी कोशिश ज़्यादा होती है कि मैं कोर्ट्स की चीज़ें करूं, और इससे फिर मौका मिल जाता है जब आपसे बात होती है तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे भी आपने बहुत से ऐसे सवाल किए जो एक बातचीत चल रही है मार्केट में, तो उन पर तबसरा करने की जो है वो मौका मिल जाता है। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि डेवलपमेंट्स इतनी तेज़ी से होंगी, इतनी तेज़ी से होंगी, और देखें ये पाकिस्तान है, यहाँ वो इत्तेज़ाद साहब कहते हैं ना कि यहाँ माजी के अलावा किसी चीज़ की प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। ठीक है, यहाँ कोई पता नहीं चलता, लेकिन पिछले जो 72 घंटे जो गुजरे हैं ना, उनकी डेवलपमेंट्स है ना वो तो बहुत पॉजिटिव हैं। और देखें
इदारों के पास ना रोज़ाना की एक वो जाती है, रिपोर्ट जाती है, और उसे कहा जाता है पल्स रिपोर्ट। मेरा ख्याल है कि जो पिछले 24 घंटे की 24 से 48 घंटे जो पल्स रिपोर्ट है ना, वो इदारों को हैरान कर देगी जब जाएगी ना, कि सिर्फ इमरान खान के 2 दिन के बयानात से ना 80% इदारों के ऊपर जो कंपेन थी, तहफ़्फ़ुज़ात थे, शिकायत थी, वो थम गई हैं। तो ये उनके लिए बड़ा हैरान कुन होगा कि यार ये पावर है इमरान खान की, अभी खुद बाहर नहीं आया, जेल से 2 पैगामात उसने दिए हैं, और ये भी नहीं कहा अभी उनके बारे में, बस एक तासुर बना है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, जा सकती हैं, और 80% कंपेन रुक गई है, तो और क्या चाहिए। साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।